हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर विकास और आज हम बात करेंगे डेंगू फीवर के बारे में। डेंगू फीवर का लक्षण क्या है और इसको किस तरह से हम ट्रीट कर सकते हैं और इसमें कौन ऐसा दवाई है जो अगर देंगे तो पेशेंट की मौत भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, डेंगू सबसे पहले डेंगू फीवर के बारे में जान लेते हैं। डेंगू फीवर होता क्यों है। डेंगू एक एडिज नाम का मच्छर होता है। ये मच्छर आदमी को बाइट करने से, नॉर्मली इसका बाइट करने का समय सुबह 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक और शाम को 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक ही होता है। और इस कंडीशन में होता क्या है, और इसका जो बाइट करने का स्थान होता है वो घुटने से नीचे, यानी घुटने से नीचे इसका फ्लाइंग करने का पावर होता ही नहीं है। और ये मच्छर अगर काटेगा तो आपको 1 सप्ताह या 5 दिन के अंदर बॉडी में कुछ सिम्टम्स नजर आएंगे। तो पहला सिम्टम्स नजर आएंगे आपको, पहले धीरे धीरे मतलब जॉइंट पेन होना शुरू होगा। जॉइंट पेन यानी जॉइंट में जो होता है वो दर्द होना शुरू हो जाएगा। मसल्स में भी दर्द होना शुरू होता है। हेडेक होना शुरू हो जाएगा। और 101 डिग्री से लेकर के 102 से और प्लस भी इसका फीवर हो सकता है। अगर इस तरह का कंडीशन आपको दिखे तो आप इसको आइडेंटिफाई कैसे कर पाएंगे जी ये डेंगू ही है। देखिए फ्रेंड्स, और भी बहुत सारे फीवर हैं और फीवर तो आप समझ ही रहे हैं, फीवर कोई बीमारी नहीं है, वो अदर बीमारी का एक लक्षण होता है। तो और भी अगर आपको फीवर है, चाहे वो जिस भी कंडीशन से फीवर हो, चाहे जिस तरह का भी फीवर हो, तो सबका जो ऑलमोस्ट जो होता है वो लगभग सिम्टम्स सेम ही होता है, मिलता जुलता होता है। तो सबसे पहले इसको हम डायग्नोस करेंगे। इसको सर्टिफाइड करने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, जिसको डेंगू ही है तो उसके लिए नॉर्मली टेस्ट होता है एक सीबीसी, और सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट होता है। उसमें एक होता है पैरामीटर प्लेटलेट का नॉर्मल वैल्यू 1.5 लाख से 4.5 लाख होता है। और ये हर लेब का अलग अलग वैल्यू हो सकता है। अगर आपका प्लेटलेट 1.5 लाख से कम आया है तो 1.5 लाख से अगर कम प्लेटलेट है तो आप समझिए जो हमको डेंगू हो गया है। और इसको कंफर्म करने के बारे में हम जान लेते हैं। 1.5 लाख से अगर कम प्लेटलेट आया है आपको, मतलब 1,40,000 आया है, 1 लाख आया है, या 80,000 आया है, या 50,000 है, 40,000 है, तो 40,000 का जो कंडीशन होता है ये बहुत सीवियर हो जाता है। इस कंडीशन में पेशेंट को प्लेटलेट भी चढ़ाया जाता है और ये कंडीशन में पेशेंट को हॉस्पिटलाइज होना बहुत जरूरी है और इसका हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होता है। सबसे पहले फ्रेंड, अगर इस तरह का लक्षण अगर आपको दिखे, या आप किसी भी ग्रामीण एरिया में प्रैक्टिस करते हैं या किसी को भी ट्रीट करते हैं, या खुद को इस तरह का लक्षण दिखे, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, फीवर को डाउन करने के लिए, फीवर को नॉर्मल करने के लिए आप एंटीपायरेटिक मेडिसिन लेंगे। एंटीपायरेटिक मेडिसिन होता है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल 650 mg का दिन में 2 बार, अगर ज़्यादा कंडीशन खराब हो तो दिन में 3 बार भी इसको ले सकते हैं। उसके बाद इसमें जो होता है, देखिए सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, जो डेंगू एक वायरल फीवर है, वायरल फीवर में कोई भी एंटीबायोटिक देने का भूल ना करे, क्योंकि वायरल फीवर में किसी भी तरह का एंटीबायोटिक नहीं चलता है और उसका कोई रोल भी नहीं है। अगर फीवर ज़्यादा हो गया है, फीवर के कारण आपको लगता है कि हमको उल्टी टाइप से मन कर रहा है, मन जी मिचलाने वगैरह टाइप से कर रहा है, तो उसमें एक पहला जो, उसके बाद पैरासीटामोल के बाद जो ट्रीटमेंट देंगे वो होता है ऑन्डेम टेबलेट। ऑन्डेम टेबलेट आप उसको सुबह और शाम दीजिए, उसका उल्टी में कवर हो जाएगा और वो बंद हो जाएगा। उसके बाद प्लेटलेट अगर पूरे कम हो गया है तो प्लेटलेट को मैनेज करने के लिए पेडिक्विल पेपैया वाला टेबलेट होता है, वो टेबलेट आप उसको सुबह और शाम एक एक टेबलेट दीजिए। इससे पेशेंट पूरी हद तक ठीक हो जाता है। उसके बाद अगर पेशेंट की स्थिति ठीक नहीं है, पेशेंट को वीकनेस ज़्यादा हो गया है, तो इस कंडीशन में आप उसको बोलिए ऑरली फ्लूइड लेने के लिए कोकोनट वाटर, सिट्रस जूस वगैरह सा, और मतलब नॉर्मल वाटर उसको ज़्यादा बोलिए पीने के लिए। और ये हद तक बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाता है और बॉडी में एनर्जी बनाए रखता है और उसको मैनेज करने में काफ़ी मदद करता है। अगर ये कंडीशन से भी अगर सुधार ना हो तो आप उसको क्या करें, पेशेंट को अगर ज़्यादा वीकनेस हो गया हो तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है, RL 500 ml और DNS 500 ml। पेशेंट को RL 500 ml जिस गति से आप उसको देंगे, मतलब सलाइन करेंगे, उसी गति से DNS भी उसको सलाइन करना है। यानी पहले RL उसके बाद DNS। ये मतलब इसका जो मतलब कंटिन्यू है, ये 3 डेज देना है, यानी 3 दिन तक इसको ऑरली अगर आप IV फ्लूइड इसको देते हैं तो वो पेशेंट पूरी तरह से कवर हो जाएगा।
और इसमें पेशेंट को डेंगू फीवर में सबसे बड़ी बात है, पेशेंट को फुल्ली रेस्ट चाहिए, किसी भी तरह का टेंशन वगैरह नहीं, कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल कंप्लीट बेड रेस्ट होना चाहिए। कंप्लीट बेड रेस्ट होगा तो पेशेंट पूरी तरह से रिकवर हो जाएगा। और एक गलती इसमें आप कभी भी नहीं भूल कीजिएगा, इसमें तो ये भूल करना ही नहीं है, आप वो समझ लीजिए। अगर किसी पेशेंट को कंफर्म हो गया अब डेंगू है, अगर उसमें उसको दर्द हो रहा है, दर्द की वजह से आइबुप्रोफेन टैबलेट या एसाइक्लोफेनेक या उसमें जो है डिक्लोफेनेक, अगर इस तरह का अगर आप उसमें दर्द का कोई भी दवाई देते हैं पैरासीटामोल को छोड़कर, तो ये दवाई क्या करता है, प्लेटलेट को और डाउन करेगा और यानी कि वो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की ओर ले जाएगा। और प्लेटलेट अगर ज़्यादा डाउन हो जाएगा तो पेशेंट का स्थिति खराब हो जाएगा और उसे आप संभाल नहीं पाइएगा। इसीलिए इस कंडीशन में आइबुप्रोफेन तो देना ही नहीं है, आइबुप्रोफेन तो इसमें और खतरनाक है। तो इस सब बात को समझते हुए फ्रेंड्स पेशेंट को ट्रीटमेंट कीजिए, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं होता है। और इसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है, एंटीबायोटिक देना भी नहीं है, ठीक है। और ये अगर इस तरह का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि और को भी ये नॉलेज मिल सके। थैंक यू।